अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी शेक्सपियर के वर्क हैमलेट की समरी। तो आज हम हैमलेट की समरी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी समरी का पार्ट फर्स्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हैमलेट का जो है इसका देख लेते हैं कि की फैक्ट्स क्या हैं। तो इसके ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर और इसको जो है जनरा के हिसाब से अगर देखें तो ये ट्रेजेडी है या इसे रिवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है टाइम और प्लेस के लिहाज से देखें कि कब राइट हुआ तो लंदन इंग्लैंड में 1600 से 1602 के दरमियान का जो वक्त है तब इसे पब्लिश किया गया। इसके बाद इसकी पब्लिकेशन जो है 2 दफ़ा इसे पब्लिश किया गया। फर्स्ट टाइम इसे 1603 यानी 1603 में पब्लिश किया गया और सेकंड टाइम इसे 1604 में पब्लिश किया गया। इसके बाद आती है हमारे जो प्ले है उसकी बारी। तो उसकी सेटिंग जो प्लेस है वो है डेनमार्क और सेटिंग टाइम जो है वो मेडिवल पीरियड रखा गया है। अब हम जो है इसके बाद देखते हैं इसकी समरी को। तो हम समरी को देख लेते हैं। तो समरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि तारीख सर्दियों की रात दिखाई जाती है। एक गोस्ट जो कि एल्सिनोर कास्टल डेनमार्क में ये कास्टल वाक़या है वहाँ पे चलते हुए दिखाया जाता है। इस गोस्ट को देखने वाले 2 लोग होते हैं। पहले वो 2 लोग वॉचमैन होते हैं जो कि उस कास्टल के गेट पे पहरा दे रहे होते हैं। इसके बाद इसको स्कॉलर होरेशियो जो कि हैमलेट का दोस्त है वो देखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोस्ट है वो काफ़ी मिलता जुलता है लेट किंग यानी वो बादशाह जो मर चुका है और वो बादशाह हैमलेट का फादर होता है, उससे इसकी शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है। तो वो वॉचमैन और जो होरेशियो है ये मिल के बुलाते हैं हैमलेट को कि वो आकर गोस्ट के मिले। अब जो है बादशाह जो है वो यही दिखाया जाता है कि गोस्ट जो है वो किंग का ही है, यानी जो मर चुका बादशाह है उसी का गोस्ट आया है और वो हैमलेट से कहता है कि वो रिवेंज ले, उसके खून का बदला ले उसके भाई क्लाडियस से कि उसने उसे मार दिया और उसके अलावा उसने उसकी ही वाइफ से शादी कर ली। इसके बाद जो है हैमलेट अपने बाग का बदला लेने के लिए राज़ी हो जाता है कि गोस्ट बताता है कि किस तरह से उसने क्लाडियस ने उसकी जो है थ्रोन को छीन लिया और इसके अलावा अब उसकी बीवी उसकी नहीं रही, वो क्लाडियस की वाइफ बन चुकी है। और इसी तरह गोस्ट जो है जैसे ही डॉन होता है तो डिसअपेयर यानी गायब हो जाता है। अब हैमलेट खुद को जो है अपने रिवेंज के लिए वक्फ कर देता है, अपने बाग की मौत का बदला लेने के लिए जो है हर वक्त प्लान करता रहता है। पर इनोसेंट होने की वजह से ये क्या होता है कि ये अपना बदला नहीं ले पा रहा होता है और इस बदले में काफ़ी डिले कर रहा होता है, काफ़ी लेट कर रहा होता है और वो अचानक ही मैडनेस का जो है यानी पागलपन होने का दिखावा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या वाकई ही में हैमलेट मैड है या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हैमलेट की इस मैडनेस की वजह से पूरी फैमिली बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा उसकी माँ गर्ट्यूड और इसके अलावा उसके अंकल जो कि किंग हैं क्लाडियस, वो भी इस बात से बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि वो वजह मालूम करें कि हैमलेट को ऐसी कौन सी वजह है जिससे वो मैडनेस का शिकार हो चुका है। इसके लिए वो उसके 2 दोस्तों को भी उसके पीछे लगाते हैं उसे देखने के लिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, पर उन्हें भी इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उसको पागलपन का दौरा क्यों हो रहा है। इसके बाद प्लोनियस जो कि लॉर्ड चैम्बरलिन है क्लाडियस का, वो उसे सजेस्ट करता है कि मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी के प्यार में बहुत ज़्यादा मुब्तला है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी मदद से उस पर नज़र रखनी चाहिए। और जो क्लाडियस है वो इस बात के लिए मान जाता है और ओफेलिया को कहा जाता है कि वो हैमलेट पे नज़र रखे। इसके बाद जो है दिखाया जाता है कि क्लाडियस इस बात पे राज़ी हो जाता है और हैमलेट पे नज़र रखनी शुरू कर दी जाती है।
हैमलेट की मैडनेस जो है वो अब भी ख़त्म नहीं होती। तो इसके लिए वो क्या है, प्रपोज़ल रखते हैं कि ओफेलिया की शादी जो है वो कर दी जाए हैमलेट के साथ। पर हैमलेट क्या करता है, वो ओफेलिया को कहता है कि तुम जो शादी है उसे रुकवा दो। अब जो है इसके बाद दिखाया जाता है कि वो मैड नहीं है, मैड होने का क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अब जो है टाइम थोड़ा गुजरता है, उसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रैवलिंग एक्ट्रेस जो हैं वो उनके शहर एल्सिनोर में आए होते हैं। तो हैमलेट जो है उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इनकी मदद से ही वो जानने की कोशिश करे कि क्या वाकई ही उसका अंकल यानी क्लाडियस ही कत्ल में मुलव्वस है या नहीं, यानी उसने उसके बाप का कत्ल किया है या नहीं। तो अब यहाँ पे दिखाया जाता है, पहले वो दिखाता है शेक्सपियर के मैडनेस का दिखावा करता है या शायद वाकई ही में वो मैड हो चुका है। अब वो दिखाता है कि हैमलेट प्ले इन प्ले कर रहा है, यानी वो प्ले में ही एक ऐसा प्ले लेके आ रहा है जिससे वो जानने की कोशिश कर सकता है कि क्या वाकई ही क्लाडियस ने मर्डर किया या नहीं। अब प्ले इन द प्ले का रोल आ जाता है और प्ले को जो है परफॉर्म किया जाता है कि वो अपने दोस्त होरेशियो से बात करता है कि हम इस तरह से अगर प्ले को परफॉर्म करवाएं तो हमें मालूम होगा कि वाकई ही में जो कातिल है वो कौन है। तो होरेशियो इसकी आइडिया से बहुत मुतासिर होता है, बहुत अच्छा फील करता है और ये दोनों इसी आइडिया पे काम करना शुरू कर देते हैं। और जब ये प्ले परफॉर्म करवाया जाता है तो उस प्ले में जो है सारी चीज़ें रिलेटेड करती हैं किससे, हैमलेट के वालिद के मर्डर से, यानी हैमलेट के फादर के मर्डर से काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं कि किस तरह से उसका मर्डर हुआ, जिस तरह गोस ने उसे बताया। इसके बाद जो है अंकल जब मर्डर का सीन आता है तो वो क्या करता है कि वो रिएक्ट करता है और वो उठ के कमरे से बाहर चला जाता है। यहाँ पे उनका जो शक है वो यकीन में बदल जाता है कि क्लाडियस ने ही मारा है उसके बाप को। अब जो है हैमलेट उसे मारने के लिए क्लाडियस के पीछे जाता है, पर वो देखता है कि क्लाडियस प्रे कर रहा होता है। तो इसकी वजह से क्लाडियस जो है हैमलेट जो है वो क्लाडियस को छोड़ देता है। उसका मानना है कि अगर वो उसे प्रे के टाइम में मारता है क्लाडियस को तो क्या होगा, वो सीधा ही हेवन में चला जाएगा। इसकी बदौलत जो है उसका बदला दरमियान में रह जाएगा। अब जो है वो क्लाडियस हैमलेट से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करना शुरू कर देता है और उसे अपनी सेफ्टी की पड़ जाती है। तो वो क्या करता है, वो प्लान करता है कि वो भेज देगा हैमलेट को दोबारा वापस इंग्लैंड में। तो ये था जी हमारा पार्ट फर्स्ट, और इसमें जो है मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपका जो है कंसर्न पूरा रहे। अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगी तो आपको जो है मतलब आप उतने मज़े से उतने आसानी से उन चीज़ों को नहीं पिक कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।